भाग शुभेंदु भाग। शुभेंदु गया, ठीक हो गया। भाग मुकुल भाग। ISFI आप कुछ दिन जाने दीजिए, ये बी टीम फी टीम मैं नहीं बोलूंगा, मैं एकदम कहता हूं ये बीजेपी की दलाल है। इसको बीजेपी खड़ा किया है, ये कठुआ है, वोट कठुआ, और इसकी कोई हैसियत नहीं है। ISF को एक MLA हो गया और कुछ परसेंटेज वोट मिल गया, इसको बात नहीं। लेकिन हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ममता बनर्जी का ये हिदायत है कई वर्षों से कि बंगाल में जो है हम लोग कांग्रेस के खिलाफ या CPM के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। इसका बाप चोर, इसका भाई चोर, शुभेंदु चोर। हल्दिया का बंदरगाह से कोई गाड़ी पास नहीं हो सकता है, हर गाड़ी को 5-5 हजार रुपए देना पड़ेगा। कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला लेकर के एक दिलीप घोष बोले थे, एक बीजेपी बोला था कि शुभेंदु अधिकारी जिसका चेयरमैन है कोऑपरेटिव बैंक का हल्दिया में और मिदनापुर में, जो पूरा कोऑपरेटिव बैंक चलाता है, जिसका चेयरमैन या अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा चोर। आज शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल का नेता हो गया। देखिए, एक बात तो ज़हन नशी कर लीजिए कि हम इनफिरादी तौर पर किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मुल्क में बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी सरकार की जो जनहित विरोधी नीतियां हैं, जन विरोधी जो नीतियां हैं, और जिस तरह से हमारे मुल्क में दस्तूर और जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है, तो हम लोगों को जो है बेदार करेंगे, बाशऊर करेंगे। यही जमहूरी मुल्क में यही जमहूरी तरीका है। और जमहूरी तरीके से आपने सुना है, मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग पूरा थे कि 1,15,000 करोड़ रुपया जो है वो मरकजी सरकार को तो देना ही पड़ेगा। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन चूंकि जमहूरी मुल्क में ही अवाम को लेकर हमारा सबसे बड़ा जो ताकत है वो है अवाम, और हमारी सबसे बड़ी ताकत है जमहूरी तरीका। और जमहूरी तरीके में हम जलसा, जुलूस, मीटिंग, मिचिल और भी बड़े पैमाने पर तहरीक मुनज़्ज़म करेंगे, लोगों को बेदार करेंगे। उसके बाद लोगों को लेकर मैंने आपको कहा है कि हो सकता है अभी मैं कतरा हूँ, पर कतरा कतरा समंदर होगा, हवा जो है तूफ़ान में तब्दील होगा। और ये सरकार तो क्या, कायनात में जनता से कोई नहीं सका है। जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है, और हम लोग जीतेंगे। 1,15,000 करोड़ रुपये देना पड़ेगा। हमारे वज़ीर आला ममता बनर्जी के हिदायत के मुताबिक, और हमारे शेर हिंदुस्तान की तारीख़ में 34 साल का एक नौजवान जो दिल्ली में जाकर जिस तरह से गरीबों के और मेहनत कशों के लिए मसीहाई सलाहियत के साथ जो तहरीक शुरू किए थे, वो तहरीक अभिषेक बनर्जी के कहने के मुताबिक कुछ दिन के लिए रोका गया था, फिर वो शुरू हुआ है। 2 रोज़ा हम लोग प्रोग्राम लिए थे आज पूरी मगरबी बंगाल में, और आज हम लोग का 39 वार्ड के मैं तमाम तृणमूल कांग्रेस के जितने भी सिपाही हैं और यहाँ के अवाम, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासतौर पर जब मैंने सुना इमरान के ज़बान से कि प्राय 11:15 या 11 बजे मीटिंग शुरू कर दी गई थी, और अभी 2:45 बज रहा है, नियर अबाउट 3.25 घंटा का अवस्थान ये हो चुका है, और आप लोग के साथ बातचीत करते करते तो मोटा मोटी 3 बज ही जाएगा। तो 4 घंटे का ये जो धरना प्रोग्राम जो हम लोग यहाँ पर दिए हैं, आप देख रहे हैं हम लोगों ने कोई रास्ता जाम नहीं किया। ये 4 घंटा हम चाहते तो कोई बड़े रास्ते में मीटिंग करते तो गाड़ी की आमद, और यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने अपने चेयर्स को बहुत करीब कराते कि गाड़ी की रुकावट ना हो, और हम लोगों ने यहाँ महफूज जगह में 4 घंटा, क्योंकि हम कहीं पर रास्ता रोक करके या रास्ता में स्टेज बना करके हमारी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का ये कहना, और खास करके हमारे सुदीप बंदोपाध्याय इन बातों पर बड़ा ख्याल रखते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो 4 घंटा हम लोग यहाँ बैठे, और सुबह का बाज़ार भी हो गया था। 11-12 बजे के बाद सब हमारे भाइयों और सब लोग हैं, मैक काफ़ी देर तक लगाई गई है, पूरे इलाका में मैक लगी हुई है। तो हम लोगों ने लोगों से अपील किया है, और एक जब मौका मिला तो मैं आप लोगों के सामने एक बात और भी कह दूँ। 6 दिसंबर जानते हैं बाबरी मस्जिद की सानिया का दिन है, ममता बनर्जी आज भी नहीं भूली हैं। तो हर साल 6 दिसंबर को हम लोग जो है तमाम लोग इकट्ठा होकर के 6 दिसंबर ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। शहीद मीनार मैदान में 6 दिसंबर को पूरे मगरबी बंगाल से लोग आके हम लोग काला दिन मनाएंगे, ब्लैक डे मनाएंगे। हम लोग यहाँ से, मेरे सभी साथी सुन रहे हैं, उस दिन सबको अपना काम में छुट्टी लेकर 12 बजे हम लोग यहाँ रेडी हो जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग यहाँ से एक अच्छा सा मैंने तादाद लेकर हम लोग शहीद मीनार मैदान जाएंगे 6 तारीख को, 6 दिसंबर को। तो आप देख ही रहे लड़ाई हम लोग की चल रही है, चलते रहेगी। और कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे। हमारी रियासत की वज़ीर आला और ममता बनर्जी काफ़ी दिनों से ये प्रयास कर रही थी कि पूरे मुल्क में कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। और कांग्रेस मैं तो एक बात और कहूँगा, ये जहाँ पे जिस लड़ाई में शिकस्त हुई है, जाहिर सी बात है हमें दुख है, बीजेपी हारती तो अच्छा होता। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि बीजेपी हारती अच्छा होता। तो वहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को तो ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि जैसे मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस होता तो अच्छा होता, और यही बात ममता जी कह रही हैं कि हमें मुत्तहद होना होगा।
और आप जानते हैं कि 3 बार 1 2 3 मीटिंग हुई, उसमें एक इंडिया अलाइज बना। और हम लोग यही बात कह रहे हैं कि मोदी और उसकी जो ईडी एक के बाद एक, देखिए शरीफ पार्टी चला गया छोड़ के। देखिए अब अकाली दल नहीं है, शिवसेना नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, AIDMK नहीं है, सभी तो शिवसेना सभी लोग चले गए, उसको परवाह नहीं है। उसके साथ ईडी शामिल हो गया है, CBI शामिल हो गया है, शरीक पार्टी वही लोग हैं। तो हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बार बार ये बात कह रही है कि हमें तमाम हिंदुस्तान की जो रीजनल पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उनको मुत्तहद होकर एक लाहे अमल के तौर पर इस सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। और अब तो इस बात की ये चुनाव के रिजल्ट से ये जाहिर होती है कि अब मुल्क गिर पैमाने पर भी और रियासती पैमाने पर भी कांग्रेस को पहल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा कि रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी सबको मुतहद होना होगा, वहीं पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या पश्चिम बंगाल का छोटा मोटा पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट को आज तक जो है निमंत्रण नहीं किए। नहीं, देखिए आपको मैं एक बात अया कर दूं कि हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि धर्म के नाम पर जो पार्टियां सिर्फ मुसलमान करने से, वो पार्टी के साथ हम अलाइज नहीं करेंगे। चाहे हमें नुकसान हो फ़ायदा हो, हम नुकसान फ़ायदा की नहीं सोचते। हम चाहते हैं सेकुलर जो पार्टियां हैं वो पार्टी ASISFI आप कुछ दिन जाने दीजिए। ये बी टीम फी टीम मैं नहीं बोलूँगा, मैं एकदम कहता हूँ ये बीजेपी की दलाल है। इसको बीजेपी खड़ा किया है, ये कटुआ है, वोट कटुआ, और इसकी कोई हैसियत नहीं है। ISF को एक MLA हो गया और कुछ परसेंटेज वोट मिल गया, इसको बात नहीं। लेकिन हाँ, ये हम चाहते हैं, अगर आपका सवाल को मैं आपका सवाल खुद दे रहा हूँ कि मगरबी बंगाल में अधीर चौधरी साहब जैसे करते हैं, एक बार उनको लेसन लेना चाहिए। अशफाक साहब हमारी पार्टी के रहने वालों, मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ जसीमुद्दीन, मैं सिर्फ एक काउंसलर भी हूँ, वार्ड का प्रेसिडेंट भी हूँ और एक जिम्मेदार शख्सियत हूँ, 35 साल का सियासी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ममता बनर्जी का ये हिदायत है कई वर्षों से कि बंगाल में जो है हम लोग कांग्रेस के खिलाफ या CPM के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे हम लोग। मैं बड़ी जिम्मेदारी लेके कह रहा हूँ यार। किसको? भैया सीधा साफ बात है, देखिए वो मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, वो तोड़ के शामिल छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जिस तरह से पहल करनी चाहिए उसमें कोताहियां हैं, नाकामियां हैं, वो बैठ के दुरुस्त हो जाए। देखिए लल्लू प्रसाद यादव ने भी एक बार रिक्वेस्ट किया था सोनिया गांधी जी से कि आप अधीर चौधरी को समझाइए, नहीं समझते तो क्या कीजिएगा, नहीं समझेंगे तो क्या कीजिएगा। आप इतना घमंड है, इतना घमंड में जो शराबो रहिएगा तो वही होगा जो हुआ है। ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, हमारी पार्टी के रहनुमा जवाब देंगे किसका एंट्री है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी काफ़ी वर्षों से ये बात कह रही हैं कि सब लोग मिलजुल कर एक लाहे अमल तैयार करके कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मुल्क की पैमाने पर और कहीं कहीं पर स्टेट लेवल पर हमें इस जो तानाशाह जो हुकूमत है, जो ईडी, देखिए आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, ईडी का इस्तेमाल क्या सिर्फ बंगाल में हो रहा है? आपका IT का इस्तेमाल या CBI का इस्तेमाल, ये जो 3 जो मूल जो एजेंसीज है, ये तो आज़ाद एजेंसी है, खुद मुख्तार एजेंसी है, लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रहा है, उंगलियों पर काम कर रहा है अमित शाह के। तो ये सिर्फ क्या बंगाल में हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या सिर्फ बंगाल में इसका इस्तेमाल हो रहा है? आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, आने वाले दिनों में केरल में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, होना शुरू हो गया है, ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं तेलंगाना में, ये जो छत्तीसगढ़ में तो CBI और ED ने मदद किया है, चीफ मिनिस्टर को भी भ्रष्टाचार, हालांकि कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन लोगों को गुमराह किया गया। आप देखिए राजस्थान में भी हुआ, राजेश पायलट के इनके गहलोत के बेटे के लेकर के। अब देखिए बिहार में हो रहा है, अभी देखिएगा नीतीश कुमार का भी ऊपर में आक्रमण शुरू हो जाएगा। शिबू सोरेन के साथ क्या हो रहा है? 12-13 मरतबा तो शिबू सोरेन को बुलाया गया है CBI की तरफ से, शिबू सोरेन को थोड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। आप देखिए केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, सिसोदिया के साथ क्या हो रहा है, स्टालिन के साथ क्या हो रहा है तमिलनाडु में। तो एक जहन बना के रख दिया कि ओ मगरबी बंगाल में ये वो CBI ED, मगरबी बंगाल, बात मगरबी बंगाल की नहीं है। आज के दौर हाजरा में मोदी के खिलाफ, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, महुआ मित्रा के साथ देखिए क्या हो रहा है। जहां आप अडानी के साथ मोदी को सवाल जवाब करेंगे, राहुल गांधी के साथ में क्या हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी के साथ जो हुआ, अशफाक भाई अगर मैं गलत बोलूं तो आप मुझे टोक दीजिए, पार्लियामेंट में आवाज उठाया था तृणमूल कांग्रेस ने, क्या गलत हुआ राहुल गांधी के साथ? उनकी जो सदस्यता जो रद्द कर दी गई थी, तृणमूल कांग्रेस ने आवाज उठाई है। हमारे अभिषेक बनर्जी ने कहा ये अच्छा नहीं हुआ है। तृणमूल कांग्रेस का ये स्टैंड था कि अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली, राहुल गांधी को। आप बताइए, सोनिया गांधी को 50 घंटा जो है CBI ने जिज्ञासा किया, सोनिया गांधी को छोड़ा। आप बताइए हमको, प्रियंका गांधी के खिलाफ 44 मुकदमा है मध्य प्रदेश में। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? और हमारा प्रयास यही है
कि पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो मुत्तहद होकर ये जिस तरह से हमारे देश में खुद मुख्तार और आज़ाद जो एजेंसियां हैं, ईडी को इतना पावर दे दिया गया है कि वो वजीर आला को भी जब चाहे अरेस्ट कर सकती है, बुला सकती है। आप सोच रहे हमारे देश के एक वजीर आला का एक रुतबा है, एक इज्जत है, एक सम्मान है। शुभेंदु अधिकारी को शर्म नहीं आता है, बोलते अब ममता बनर्जी की बारी है, ममता बनर्जी को जेल में ठेलेंगे। ये जो बल, ईडी का गलत इस्तेमाल, सीबीआई का गलत इस्तेमाल। और मुझे एक बात का बड़ा मुबारकबाद देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हिदायत किया सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई हो या ईडी हो, खास करके जो जनप्रतिनिधि है, एमएलए एमपी, इनके बारे में जो चार्जेस है, इनके बारे में जो चार्जेस है उनको एक मियाद में, एक तो टाइम फ्रेम में लाना चाहिए। आप देखिए 10-10 साल से एक मामले में झुला, नारदा बोलिए, शारदा बोलिए, क्या है, क्या है ये, झुला के रख दिया गया। आप नारदा की बात करते हैं, आप शारदा की बात करते हैं, और नारदा शारदा में आप जो है जिनको आप अरेस्ट कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी भी तो है। आप देख लीजिए अजीत पवार, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, प्रधानमंत्री जी कहे थे, बीजेपी में शामिल हुए, वजीर आला हो गए, नायब वजीर आला। आपने शिंदे को कहा था बहुत बड़ा भ्रष्ट है, शिंदे आया वॉशिंग मशीन में साफ हो गया। आप देखिए वो सबसे बड़ा चोर, 40-45,000 करोड़ रुपए का चुट्टा, असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत शर्मा। अब आप बोलिए, आप उठा के देखिए, जब वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के लीडर थे, अपोजिशन लीडर थे असम के, तो अब उनको क्या कहा गया था, भ्रष्ट है। और जब वो बीजेपी में शामिल हुए, वॉशिंग मशीन में हो गया। शुभेंदु अधिकारी क्या बोले थे, भाग मुकुल भाग, मुकुल चला गया बीजेपी में, मुकुल ठीक हो गया। भाग शुभेंदु भाग, शुभेंदु गया, ठीक हो गया। कि ये भाग मुकुल भाग, भाग शुभेंदु भाग, कौन बोला था, कौन बोला था भैया, बीजेपी बोला था ना। शुभेंदु अधिकारी को सबसे बड़ा चोर डकैत किसने कहा था, बीजेपी ने कहा था भैया। दिलीप घोष बाबू कहे थे कि शुभेंदु तो आमी पासे था कि खड़गपुरे मिदनापुर के लूटे खच्चे, और बाबा और परिवार साहब दिलीप घोष ने कहा था। दिलीप घोष तो बदनापुर का है, वही का है। दिलीप घोष जब सभापति थे बीजेपी का, आप उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, बोलता था इसका बाप चोर, इसका भाई चोर, शुभेंदु चोर। हल्दिया का बंदरगाह से कोई गाड़ी पास नहीं हो सकता है, हर गाड़ी को 5-5 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला लेकर के यही दिलीप घोष बोले थे, यही बीजेपी बोला था कि शुभेंदु अधिकारी जिसका चेयरमैन है कोऑपरेटिव बैंक का, हल्दिया में और मिदनापुर में जो पूरा कोऑपरेटिव बैंक चलाता है, जिसका चेयरमैन या अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी, सबसे बड़ा चोर। आज शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल का नेता हो गया।